बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अच्छी ख़बर है, दो बड़ी ख़बरें हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अबू धाबी अगर आप जाने वाले हैं तो अब आप लोग पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से अब दुबई एयरपोर्ट में भी उतर सकते हैं और शारजा एयरपोर्ट में भी उतर सकते हैं। वहाँ से अब आपको अबू धाबी जाना होगा तो फिर आपको PCR, अगर आपने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं और अल हुसन ऐप में जो है आपने अपना दर्ज भी करवा दिया है, उधर आपकी जो है ग्रीन जो है अप्रूवल है, यानी कि आपने अल हुसन ऐप इन 2 वैक्सीन लगवाई हैं, ब्लू स्टार है अल हुसन ऐप के अंदर, तो फिर आपको PCR है कि जो है वो अब टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। PCR टेस्ट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग अबू धाबी जा रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट उतर रहे हैं, शारजा एयरपोर्ट उतर रहे हैं और आपने 2 वैक्सीन लगवाई और अल हसन ऐप में जो है अपने आप को रजिस्टर करवाया, ग्रीन अप्रूवल है, यहाँ ब्लू स्टार अप्रूवल है, यहाँ स्टार अप्रूवल है, तो फिर भी आप को PCR जो है टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि ये मेरा ख़्याल है क्योंकि इसको क्लियर नहीं उन्होंने किया। अब दुबई एयरपोर्ट से या शारजा एयरपोर्ट से अबू धाबी जाते हैं बाय रोड, उधर ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरा ख़्याल है। और दूसरी अपडेट जो है ये है, क्योंकि ऐसी अपडेट्स आई मैंने आपको सब उसी तरह शेयर करनी। और जिन लोगों को जो है जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली और 6 माह से ऊपर हो गया, अबू धाबी ने कहा कि 20 सितंबर के बाद उनको ट्रैवल की पाबंदी लगा दी जाएगी अगर उन्हें 6 माह से ऊपर हो गया, 2 वैक्सीन लगवा ली हैं और अगर तीसरी बूस्टर वैक्सीन उन्होंने नहीं लगवाई। ये होता है जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसको बूस्ट करता है, ताकतवर करता है, उसको एक्टिव करता है। बूस्ट अगर आपने नहीं लगवाई, वैक्सीन नहीं लगवाई, जो कोरोना वैक्सीन जो आपने लगाई थी 6 माह से ऊपर हो गया, तो फिर आपको बूस्ट भी लगवानी पड़ेगी 20 सितंबर से पहले, नहीं तो काफ़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे ये थी अपडेट्स। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब